ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 1727वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शक्ति, ज्ञान व धन का वर्धन। हम शक्ति कैसे उषा काल में बढ़ा सकते हैं, अपनी ज्ञान कैसे बढ़ा सकते हैं और धन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सज्जनों, प्रातःकाल उठ कर के योगी लोग योग साधना किया करते हैं, प्राणायाम किया करते हैं। आजकल तो आम आदमी भी प्राणायाम करने लग गया है, प्राणायाम के प्रति सजग और सचेत हो गए हैं। और वृद्ध जन जो होते हैं या और सामान्य जन जो प्राणायाम इत्यादि में रुचि नहीं भी रखते, और कई कारण हो सकते हैं, वो घूमना, सैर इत्यादि करना भी प्रारंभ करते हैं। और उसके पश्चात जो धन कमाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि धन सभी कमाते हैं, पर फिर भी जिनकी स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं होती, सुबह उठते ही दिनचर्या से निवृत्त होते ही अपने जो दैनिक कार्य अर्थात अर्थ अर्जन करने के लिए निकलते हैं, ड्यूटी इत्यादि के लिए, वो सबके लिए उषा काल कैसे जो है सकारात्मक होकर के आती है, उनके लिए कैसे वो फलदायी होती है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, हे उषा काल तू एक तो प्राणापान का सखा है, अर्थात प्राणापान, प्राण अंदर जाने वाला और अपान बाहर निकलने वाला, इनका सखा है। अर्थात इस समय जो शुद्ध वायु बह रही होती है उसमें ओजोन की मात्रा ज़्यादा होती है और उससे हमारा स्वास्थ्य वर्धन होता है। तो तू प्राणापान की सखा है, मित्र है। प्राणायाम का उस समय अधिक लाभ मिलता है और कोई व्यायाम, कसरत, दौड़ धूप इत्यादि का भी अधिक लाभ मिलता है। तुझ में योगी लोग प्राणापान की साधना किया करते हैं, अर्थात प्राणायाम किया करते हैं। प्रातःकाल शुद्ध वायु में भ्रमण भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। सैर इत्यादि करना, भ्रमण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें ओजोन का अंश अधिक होता है। उस समय की प्रातः जो उषा काल की शुद्ध वायु बह रही होती है उसमें ओजोन की मात्रा ज़्यादा होती है। अतएव वह हमारी श्वास अंदर को लेना और श्वासोच्छ्वास बाहर निकलने वाले के लिए भी अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार उषा प्राणापान की मित्र है, प्राणायाम करने वालों की मित्र है। अर्थात प्राण जो हमारी शक्ति है और अपान जो शक्ति है, क्योंकि प्राण एनर्जी अंदर लेके जा रहा है, ऊर्जा अंदर लेके जा रहा है, और अपान हमारी अशक्तियों को, व्याधियों को, विकारों को, नकारात्मकता इत्यादि को बाहर निकल रहा है। तो दोनों ही शरीर का जो वर्धन कर रहे हैं और शुद्धि कर रहे हैं और सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो ये उनकी मित्र हैं। नंबर 2, उत और हे उषः तू गावम माता असि, हमारी इंद्रियों की निर्मात्री है, इंद्रियों का निर्माण करने वाली है। कैसे है? तो ऊर्ष बुद्धों को कर्मेंद्रियों द्वारा यज्ञ में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देती है, जिनकी उषा से बुद्धि लगती है। उषा में जो प्रेरणा लेते हैं उनको तू यज्ञ में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देती है, तथा ज्ञान इंद्रियों द्वारा 5 प्रकार के ज्ञान प्राप्ति में जुट जाने के लिए कहती है। इस प्रकार कर्मेंद्रियां भी सशक्त बनती हैं और ज्ञानेंद्रियां भी उज्ज्वल होती हैं। ज्ञान इंद्रियों को उज्ज्वल ज्ञान मिलता है, उन्नत ज्ञान मिलता है। नंबर 3, हे उषः तू वस्व उत निवास के लिए आवश्यक धन को भी ईशी से ईशन करती है। अर्थात जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कृत्यों को ठीक से करता है, वह शक्ति संपन्न व समझदार बनकर जीवन यात्रा के लिए आवश्यक धन को भी ठीक से जुटा पाता है, क्योंकि वह दिनचर्या से निवृत्त समय पर होगा। तो सज्जनों, यदि सूरज उगने के बाद शौच इत्यादि के लिए जाते हैं तो ना ही तो पेट ठीक से साफ हो पाता है, क्योंकि उस समय अग्नि जो सूर्य की है वो हमारी जठराग्नि और हमारी आमाशय, हमारे आंतों पे
प्रतिकूल असर डालती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम उठेंगे तो पेट भी ठीक से साफ होगा, और सूरज उगने के बाद यदि हम स्नान करेंगे तो स्नान का भी उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना हम उषः काल के अंदर स्नान करके अपने शरीर का शोधन कर सकते हैं, उसको ऊर्जावान बना सकते हैं। यह संसार एक संघर्ष का स्थान है। इस संघर्ष में विजयी बनने के लिए प्रातः जागरण आवश्यक है। सज्जनों, संसार एक जो है संघर्ष का स्थान है, और इस संघर्ष को जीतने के लिए, इसमें विजयी होने के लिए प्रातः जागरण बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस संग्राम के करने वाले इन मंत्रों के ऋषि पुरुमीड और अजमीड उषा से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उस प्रेरणा का परिणाम शक्ति व ज्ञान वृद्धि तथा जीवन यात्रा के लिए आवश्यक धन की प्राप्ति के रूप में होता है। ये पुरुमीड और अजमीड नाम के जो ऋषि हैं वह भी इस दिनचर्या का पालन करते हैं और उससे शक्ति, ज्ञान और धन तीनों का वर्धन करते हैं। भावार्थ है मंत्र का, मैं उषः काल से प्रेरणा प्राप्त कर शक्ति, ज्ञान व धन का विजेता बनूं, उनको खूब कमाऊं, खूब बल, खूब धन, खूब ज्ञान प्राप्त करूं, ऐसी मेरी बुद्धि और ऐसा मेरा ये शरीर हो जाए तो किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। मंत्र का ये भावार्थ आपने सुना। आप सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद। ओम।